वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। टुडे इन दिस वीडियो हम करेंगे क्लास 6 to 8 वर्कशीट नंबर 44। और जो वर्कशीट नंबर 44 ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग आई है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी मीडियम पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। चलिए अपनी वर्कशीट नंबर 44 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, उसके बाद वर्कशीट नंबर, फिर स्टूडेंट नेम और अपने क्लास टीचर का नेम। चलिए पढ़ते हैं। और कुछ पूछते भी हैं कि आप सब्जेक्ट भी बता दिया करो। तो जैसे कि इसमें अभी हम यमुना नदी के बारे में बात करेंगे। तो एक तरह से यमुना नदी जो है वो एसएसटी के सब्जेक्ट में आती है, तो इसे आप एसएसटी का सब्जेक्ट भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें हमें जो यमुना नदी उनके प्रदूषण को कैसे भगाए तो वो सब यमुना नदी के बारे में है, तो इसलिए एसएसटी सब्जेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यमुना प्रदूषण। अब हम पढ़ेंगे यमुना प्रदूषण के बारे में। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है। जो दिल्ली है उसमें मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी भी कहा जाने लगा। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो उनके पानी को प्रदूषित करते हैं। तो 19 नालों का पानी छोड़ा जाता है, तो इससे जो यमुना नदी है वो प्रदूषित हो गई है। उसके बाद यमुना एक्शन ऐलान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में फंसी हुई है। उसके बाद आप अपने विचारों को निम्न प्रश्नों के उत्तर के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके मन में जो भी विचार हैं आप उसको, जो प्रश्न दिए गए हैं उससे आप उसको बताएंगे। पहला प्रश्न है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमें वो लिखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखा दूँगी। उसके बाद आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण है। उसके बाद यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो तो आप जिन से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे। यदि नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की भी सहायता ले सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में जो पानी है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका आंसर आपको दिखा देती हूँ। तो दिल्ली में जो पानी है उसका मुख्य स्रोत है यमुना नदी। देखिए आंसर है यमुना नदी। उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके विचार से यमुना प्रदूषण का क्या कारण है। यमुना नदी प्रदूषित हो गई है, उसके क्या कारण है आपने वो लिखने हैं। ठीक है, तो कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम नदी में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये कारण भी अगर हम करेंगे तो नदी जो ठीक हो सकती है ना। उसके बाद हमें नदी में स्नान नहीं करना चाहिए और नदी के पास शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नदी जो है उससे अगर हम ऐसा करेंगे तो नदी गंदी हो जाएगी। तो ये भी कुछ कारण है जो हमें नहीं करने चाहिए। उसके बाद उत्तर 3, यदि आपके पास भी अलादीन जैसे कुछ चिराग होता जादुई, तो आप जिनसे क्या 3 इच्छा करते यमुना नदी के लिए। तो अगर हमारे पास जो चिराग होता उसके जैसा, तो हम कुछ इच्छा ऐसे मांगते थे कि यदि हमारे पास अलादीन जैसा ही एक चिराग होता तो हम उससे यमुना नदी के लिए 3 इच्छा मांगते। यमुना नदी में कोई भी कूड़ा कचरा ना डाले, यमुना नदी की अच्छे से साफ़ सफाई हो, यमुना नदी हमेशा साफ रहे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो नदी में मूर्ति विसर्जन के अलावा भी और कौन कौन सुझाव है। तो नदी में मूर्ति विसर्जन के अलावा कुछ अन्य सुझाव। तो अगर आपको मूर्ति विसर्जन करना है तो नदी के तल पर जो रेत होती है ना, उससे आप मूर्ति को बनाएं और उसी को विसर्जित कर दीजिए। तो इससे नदी भी प्रदूषण नहीं होगी, क्योंकि नदी में जब वो रेत चली जाएगी, नदी की तो रेत है वो, तो उससे नदी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर हम जो मूर्ति आती है तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे नदी है वो प्रदूषित हो जाती है, हम और उसको विसर्जित कर देते हैं। तो ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे तो नदी जो है प्रदूषित नहीं होगी। तो इस वर्कशीट में आपको यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है। यहाँ पे पिक्चर में कहा है यहाँ पे कुछ नाले हैं जिससे यमुना नदी का पानी जाता है, नालों का पानी, और प्रदूषित यमुना नदी की पिक्चर। तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर हैं जो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में
हमने वर्कशीट नंबर 44 करी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियोस नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और फ्रेंड्स, इस वर्कशीट जो लिंक है उनके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से वर्कशीट को देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।